हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ इन दिस क्वेश्चन ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने किया था उसका रिवर्स है। तो अब इसमें जो गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD, DA हमने राइट डाउन कर लिया। प्रूव हमें करना है PQRS इज अ रोम्बस। तो इसमें कंस्ट्रक्शन अगेन वही करनी पड़ेंगी हमें, BD एंड AC को ज्वाइन करना है। अब देखिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव यही करना है, PQRS में चारों साइड्स हमें इक्वल दिखानी है। अब सबसे पहले इक्वल दिखाने के लिए हमें ये PS और RQ इन दोनों को इक्वल दिखाना है, SR और PQ को। ये हम मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली कर सकते हैं। P एंड S आर द मिड पॉइंट्स, तो PS हमारी BD के इक्वल होगी। R एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम RQ भी BD के इक्वल हो गई। तो इसी तरह से SR भी PQ के इक्वल है। तो ये चारों हम कर लेते हैं। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये होगा। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स की बात करेंगे। S एंड P आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं? S है हमारा AD का और B है हमारा AB का। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स हैं। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SP या PS इक्वल टू BD। According to midpoint theorem, PS parallel to BD and PS equal to half of BD। ये इक्वेशन 1 होगी। सेकेंड में हमें क्या करना है, ये हमने कौन सी ये वाली ट्रायंगल लिए, ABD। तो यहाँ ये भी लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABD। ये हमारे प्रूफ में आ गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पे, BCD। इन ट्रायंगल BCD, इसमें क्या है हमारे पास, Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD। तो अब क्या हो जाएगा, QR पैरेलल टू BD, QR पैरेलल, सॉरी ये एक चीज़ और लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू midpoint theorem QR parallel to BD and QR equal to half of BD. This is equation number 2 from 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। PS BD के पैरेलल है एंड QR BD के पैरेलल है। तो PS पैरेलल टू QR हो गया। सेकेंड इक्वेशन को करेंगे कंपेयर, PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। दिस मीन्स PS इक्वल टू QR। अब देखिए, PS इक्वल टू QR एंड PS पैरेलल टू QR। तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गई, PS QR। Therefore, PQRS is a parallelogram। अब यहाँ तक करने के बाद हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दी, बट हमें प्रूव क्या करना है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। अब आमने सामने की तो कर दी, बट हमें तो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना, तभी तो ये रोम्बस बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल्स लेंगे, दो एडजेंट साइड हमें प्रूव करनी, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि PS और PQ, ये हम इक्वल प्रूव कर देते हैं। चाहे तो आप SR एंड RQ ले लें, PQ QR ले लें, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है। अब हम ले लेते हैं PS एंड PQ। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। देखिए, तो इसके लिए हमें क्या ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, PS के लिए APS एंड PQ के लिए लेनी पड़ेगी BPQ या PBQ। ये दो ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं। इन्हीं के अंदर ये दो ट्रायंगल हमारी साइड्स आ रही हैं जिन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है, तो ले लेंगे।
नाउ इन ट्रायंगल APS एंड PBQ। अब इसके अंदर P जो है एक मिड पॉइंट है AB का, ये हमें गिवन है, P मिड पॉइंट है AB का, तो लिख देंगे AP इक्वल टू BP बिकॉज P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये हमने लिख दिया। अब सेकंड हमें क्या करना है, AP इक्वल टू BP कर दिया। अब ये AD इक्वल टू BC है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका हाफ P इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स AS इक्वल टू BQ। तो पहले लिखेंगे AD इक्वल टू BC, तो हमने लिख दिया AD इक्वल टू BC, क्योंकि ABCD इज अ रेक्टेंगल। दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ AD, B इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BC के, तो हाफ ऑफ AD हमारा AS हो जाएगा, ठीक है, एंड हाफ ऑफ BC हो जाएगा PQ। अब देखिए एक एंगल भी हमें चाहिए, क्योंकि दो तो हमने साइड्स ले ली, बीच में ये अभी ये एंगल लेंगे, एंगल A और B इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ये हमें पता है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ बाय विच रूल? SAS। ठीक है, अब देखिए अगर दो ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं, अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, तो हमारी जो PS है वो इक्वल टू PQ हो जाएगी बाय CPCT। यस हम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे PS इक्वल टू PQ, तो लिख दिया PS इक्वल टू PQ बाय CPCT। तो अब देखिए SP, ये PS इक्वल टू हमने PQ प्रूव कर दी, एडजेसेंट साइड्स हैं, तो बस इसी तरह से QR भी, इसी तरह से हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे जैसे हमने ये लिए, इसी तरह से हम SDR एंड QCR ले सकते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे इसमें भी SR इक्वल टू QR आ जाएगा, तो चारों साइड्स हमारी इक्वल हो रही हैं। सिमिलरली लिखेंगे अब, सिमिलरली QR इक्वल टू SR, सिमिलरली QR इक्वल टू SR। तो अब ये लिखने के बाद ये साइड्स हमने प्रूव की, सिमिलरली ये भी हमने लिख दिया, तो बस चारों साइड्स अब लिख देंगे इक्वल है। PS इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS। तो ये हमने चारों साइड्स इक्वल बता दी हैं, तो बस जब चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं सो PQRS इज अ रोम्बस। चारों साइड्स इक्वल होती है रोम्बस में, तो ये हमने प्रूव कर दी। हैंस प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।